अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद असवन की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। ये हमारा जो सीरीज़ शुरू होने वाली है, इसमें हम आईएसपी के साथ साथ हम इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे कि हमने अपने हवावे या सिस्को के राउटर्स तो लगा लिए हैं, लेकिन हमने उनको कंट्रोल कैसे करना है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि हमें सर्वर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम सिर्फ़ और सिर्फ जो सिस्को के लेयर 3 के स्विचेज़ हैं या हवावे के या एचपी के, उनसे हम अपना नेटवर्क क्यों नहीं रन कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ जो अगर आपने उस पिछली वीडियो को नहीं देखा तो आप उस पिछली वीडियो को देख लें, आपको उसमें बेटर आइडिया हो जाएगा कि हम सर्वर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास काफ़ी सारे सर्वर्स है, पी एफ सेंस है और भी हैं, तो यूबंटू पे सर्वर्स भी हैं। तो लेकिन हम माइक्रोटिक को क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह ये है कि इसको कंट्रोल करना इजी है और इसमें हमारे पास ऑल इन वन सॉल्यूशन है। तो हमें इसको लो कॉस्ट हार्डवेयर पे भी हम इसको रन कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आजकल जो मॉडर्नाइजेशन में बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान में पहले तो इसका इस्तेमाल कम था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, इसके लिए आपको एडिशनल चीज़ें नहीं लगानी पड़ती। आपका सिंपल चंद कमांड लाइंस पे काम हो जाता है। और अगर आपने इसमें कैशे बनाना है तो आपको इसमें कैशे, आपको कर्नल बेस्ड इसमें गस्ट यूज़र्स बनाने हैं तो वो भी इसमें आपको सहूलत है। आपने इस पर बीजीपी के जो राउट्स हैं उनको चलाना है तो वो भी है। आपने इसमें यूज़र मैनेजर रेडियस के ज़रिए से आपने इसको एक्टिवेट करना है, रिमोट एक्टिविटी, क्लाउड बेस, यानी कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम माइक्रोटिक में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो ये इतना ज़्यादा बेटर नहीं है दूसरे सर्वर्स के मुकाबले में, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है या रिलायबिलिटी है वो माइक्रोटिक के मुकाबले में ज़्यादा है। लेकिन चूंकि हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में, बांग्लादेश में, ईरान में ये ज़्यादा यूज़ होता है, तो लोग इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके क्रैक वर्जन आपको मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसको बात करेंगे इसके लाइसेंस के बारे में, इसकी लाइसेंस के लेवल्स क्या हैं। तो और हम इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, इसका हम हार्डवेयर भी ख़रीद सकते हैं और इसको अपने पीसी पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इसको देखेंगे कि हम इसको पीसी पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो हार्डवेयर का रिव्यू है वो हमने आपको आईएसपी के जो आपका है कि हम अपना एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैसे बन सकते हैं और उसमें हमें किन किन डिवाइसों की ज़रूरत पड़ती है, उस सीरीज़ में, उस प्ले लिस्ट में आप इसको देख सकते हैं। बेसिकली हो सकता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ना हो, लेकिन इंशाल्लाह वो भी हमारी एक क्लाइंट से बात चल रही है, हम उसको बना के देंगे तो वो आपके लिए यूट्यूब पे इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले हम इसके लाइसेंस लेवल की बात कर लेते हैं। इसका लाइसेंस लेवल जो है वो आपको पर डिवाइस लेना पड़ेगा, या एक मतलब आपने इसको बाय कर लिए तो उसके आपको माहाना चार्जेस नहीं है, यानी कि जिस तरह हमारे पास दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, एडोबी हैं या सर्वर्स हैं, उनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं, वो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या मंथली बेस हम उनको चार्जेस पे करते हैं। तो मेरे पास चूँकि इसका फ्री लाइसेंस है तो मेरा इससे वास्ता नहीं पड़ा इसके रिन्यूअल से, तो लेकिन मैं फिर भी आपको इसका रिव्यू दे देता हूँ। तो आप माइक्रोटिक की जो इसका विकी है उसमें इन्होंने सारा तरीकाकार दिया हुआ है। तो ये देखें, इन्होंने इसका बताया हुआ है, अगर आप जो ज़ीरो मोड है वो ट्रायल मोड है, उसमें 24 घंटे बाद ये जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, इसमें आपको किसी भी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, लाइसेंस लेवल जो 1 है वो फ्री है, उसके लिए आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लें, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। और मेरे पास वॉल्यूम 3 का लाइसेंस है। अच्छा, इसमें लाइसेंस का जो सबसे बेसिक मसला है वो ये है कि हम अपने यूज़र कितने बना सकते हैं, इसलिए हमें इसके लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने अगर बीजीपी के जो राउट्स हैं अगर आपने उनको रन करना है तो आपको लाइसेंस 4 से ऊपर की ज़रूरत पड़ेगी। उससे नीचे नीचे जो आप अपने बीजीपी के राउट्स हैं उनको आप बीजीपी पे नहीं आप इसको चला सकते। तो अच्छा, अभी जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास ट्रिपल पी के जो यूज़र है उसके आप 200 क्लाइंट बना सकते हैं अगर आप लाइसेंस 3 का लेते हैं। और वीलैन आप इसमें अनलिमिटेड बना सकते हैं, ये 1 में एक बना सकते हैं, बाकी में आप सब में अनलिमिटेड बना सकते हैं। ये अगर हम एज ए सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है।
और लेयर 2 L2P जो है वो टनल्स हैं, इसमें ये 200 बना सकते हैं, लेकिन लाइसेंस लेवल 6 में हम बना सकते हैं। वेब प्रोक्सी की भी हमें सहूलत दे रहा है, ये भी एक बेटर है। हमने अब अगर अपनी रिस्ट्रिक्शन लगानी है या कोई हमने अब काम करना है, यूज़र मैनेजर के जो एक्टिव सेशंस हैं इसमें 10 दे सकता है, और दूसरे में लेवल 5 में 50 और 6 में अनलिमिटेड। यानी कि अगर आप देखें तो इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, $250 है। अगर दूसरे सर्वर के मुकाबले में देखा जाए तो उनकी तकरीबन पर ईयर जो है वो हमें $100 में पड़ती है। तो मेरे ख्याल में इसकी ये वन टाइम कॉस्ट है। इसके नीचे इन्होंने इसकी दी होगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसमें हमें जो मेन चीज़ है वो है, आप देख रहे हैं कि 6 है। मैंने जो मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल है वो 5 का क्रैक अवेलेबल है। तो लेकिन मेरे पास 6 का जो है क्रैक पड़ा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपलोड कर दूंगा। वैसे ये है तो गलत बात, इसको करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, सब चलता है। तो ये आप इसके डिस्क्रिप्शन को इनको रीड कर सकते हैं। अच्छा, सो जो सबसे हमारे पास है इसमें के वी एम गेट्स, यानी कि कर्नल बेस्ड ये होते हैं, वर्चुअल मशीन्स होती हैं। तो इसकी स्पोर्ट्स हर सिस्टम पे नहीं होती, ज़्यादातर ये इंटेल पे काम करता है। तो आपको ये हमारे, अगर हम आईएसपी का काम करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। हर एक यूज़र को उसका हम अपने एक वर्चुअल राउटर बना के दे देते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो ये आपको, इसने ये किया हुआ है कि आपको लाइसेंस 3 से लेकर लाइसेंस 6 तक आपको अनलिमिटेड की इसकी सहूलत दे रहा है। बस आपका हार्डवेयर इसके साथ कंपेटिबिलिटी होना चाहिए। तो ये इसने नीचे इसको इंस्टॉल करने का तरीकाकार बताया हुआ है। तो अच्छा, मैं आपको बता रहा था इसको इंस्टॉल करने का तरीकाकार। माइक्रोटिक, इसको हम सर्च कर लेते हैं अपनी वेबसाइट पे। ये माइक्रोटिक को बूटेबल बनाना और इंस्टॉल करना, इसमें है हमारे पास। ये असल में काफ़ी पुराना हो चुका है। आप ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आप राउटर बोर्ड को यहाँ से हासिल कर लें, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको 5 इसका वर्जन चाहिए, वो लिमिटेड वर्जन है, उसमें मेरे ख्याल में आप 400 यूज़र तक बना सकते हैं। नहीं, 5 है तो 500 तक आप इसमें बना सकते हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह मैं इसका जो वर्जन 6 है उसको भी अपलोड कर दूंगा। अच्छा, तो इसमें हम सबसे पहले इसको डाउनलोड करेंगे। तो इसको डाउनलोड करने का सिंपल सा तरीकाकार है। आप माइक्रोटिक की वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे आप डाउनलोड पे हैं, और डाउनलोड पे आने के बाद क्योंकि हम इसको पीसी पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इसके 3 टाइप के आपके पास वर्जन है। ये आपके पास लॉन्ग टर्म है 6.42, और आपके पास ये स्टेबल है 4.3, और ये आपके पास बीटा वर्जन है 6.44। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप स्टेबल को यूज़ कर लें या लॉन्ग टर्म को यूज़ कर लें, जो आपको बेटर लगे। आप बीटा वर्जन को ना यूज़ करें, मे भी हो सकता है उसमें सम बग्स हों, एरर्स हों, जो आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मुतासिर करें। तो हम इसका हम सीडी इमेज डाउनलोड कर लेंगे। बेशक हम ये वाला कर लें, ये वाला कर लें, सिंपल आपने लिखना है, क्लिक करना है सॉरी, और आपके पास जो डाउनलोड का वो डायलॉग आ जाएगा। तो मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो हम इसको अपने वर्चुअल सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे। हम वर्चुअल सर्वर पे क्यों इंस्टॉल करनी है, इसको मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। हम इसको दूसरे सर्वर पे भी रन कर सकते हैं, लेकिन हम उससे ये होगा कि हमारा प्रोसेसर, जो हमारी रैम होगी, हम उसकी पूरी तरह से नहीं उसको इस्तेमाल में ला सकेंगे। और इसमें वर्चुअलाइजेशन में आपको पता है हमारे पास ज़्यादा आसानी हो जाती है और हम ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। अच्छा, तो इसको आपने इंस्टॉल करने के लिए आपने सबसे पहले आना है फाइल में, न्यू वर्चुअल मशीन, और यहाँ पर आप कस्टम पे आ जाएं, और आपने यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट करना है। मैं चूँकि इसका 9.0 यूज़ कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ से हमने अभी से यहाँ से हम इसकी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, या हम कर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर पे कर देते हैं। अच्छा, तो आपने यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, आपने अदर सेलेक्ट करना है, और यहाँ से भी आके आपने अदर सेलेक्ट करना है। या आपने यहाँ से लिनक्स वगैरह नहीं सेलेक्ट करना, हालांकि ये माइक्रोटिक जो है वो लिनक्स बेस्ड सिस्टम है।
यहाँ पर हमने अपने सिस्टम का नाम देना है। हम इसको माइक्रोटिक न्यू सर्वर का नाम दे देते हैं। हम इसको नेक्स्ट करते हैं। और नंबर ऑफ़ प्रोसेसर कितने आप यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ तो सेलिरॉन का पीसी है, तो मैं इसको बेशक अभी 1 पे रहने देता हूँ, लेकिन आप अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये रैम है, आप जितनी इसको देना चाहें अपने पीसी के हिसाब से। 512 की भी ठीक है, 256 की भी, 128 की भी। असल में इसमें यह है कि माइक्रोटिक में हमें जो हमारे पास रैम है उसका इस्तेमाल नहीं इतना ज़्यादा होता, हमें जो प्रोसेसर है वो अच्छा होना चाहिए। तो हमें अपने यूज़र के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आपके पास 2-3 हज़ार यूज़र हैं, या आप सीक्रेट लेयर 2 पे यूज़ करना चाह रहे हैं, या बीजीपी के जब राउट्स चलाते हैं तब आपका प्रोसेसिंग जो होती है वो हाई हो जाती है, उस पे राउटर पे लोड ज़्यादा हो जाता है। तो आपने उस हिसाब से अपना प्रोसेसर और रैम सेलेक्ट करनी है कि आपको ये किस काम के लिए चाहिए। अभी आप हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रिज नेटवर्क में, क्योंकि अभी मेरे पास जो लैपटॉप है उसमें सिर्फ एक ही लैन कार्ड है, सॉरी लैन कार्ड भी नहीं है, उसमें सिर्फ वाईफाई कार्ड है। तो मैं इसको ब्रिज नेटवर्क पे इसको रखूँगा। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये इनपुट आउटपुट की है, तो इसको हम सिंपल ही रहने देते हैं, क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क करते हैं और रिकमेंडेड पे रहने देते हैं जी। यहाँ से हम इसको, हमें चूँकि ये नहीं इतनी चाहिए तो हम इसको कम कर लेते हैं, और हम इसको सिंगल फाइल में स्टोर करेंगे, मल्टीपल फाइल्स में हम इसको रहने देंगे। इसका हमें फ़ायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। नुकसान ये है कि अगर ये डिलीट हो जाती है कोई भी एक की फ़ाइल, तो एक फ़ाइल में सारा डेटा होगा, रिकवरेबल मुश्किल होगा। मल्टीपल फाइल में ये इसका खिलारा पड़ जाता है सिस्टम में, तो उनको संभालना मुश्किल होता है। तो हम इसको वर्चुअल डिस्क पर कर देते हैं। ये इतनी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक यूज़र के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा देखी होती हैं। और हम इसको हम इसकी यहाँ से लोकेशन देंगे, ठीक है। तो हम इसको सेव कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। और अगर आपने यहाँ पे कोई दोबारा से चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ से कस्टमाइज हार्डवेयर करके भी कर सकते हैं। तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, हम इसको फिनिश करते हैं। ये हमारे पास एक नई मशीन जो है वो बन के आ गई है। तो हम इसको पावर ऑन वर्चुअल मशीन करते हैं। इसको हम नो, ये DHCP से खुद ब खुद उठा रहा है, हम इसको एस्केप का बटन दबा के कैंसिल कर देते हैं। इसकी सेटिंग भी हम बाद में तब्दील कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे एक हम बात मैं भूल गया। हमने इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को लेटर किया था, हमने इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने दिया था। तो अभी हम इस पे आते हैं, इस पर डबल क्लिक कर लें, या सिंपल आप एडिट वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर लें और CD रोम पे आ जाएं। यूज़ ISO इमेज फाइल, जो हमने फ़ाइल डाउनलोड की थी हमने वो देनी है। तो ये देखें, ये मेरे पास इस टाइम काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े हुए हैं। तो हमने माइक्रोटिक का ये लेटेस्ट वर्जन हमने डाउनलोड किया था 4.3। हम इसको ओपन करते हैं, ओके, और हम इसको पावर ऑन वर्चुअल मशीन करते हैं। इसको हम कैंसिल। अच्छा, आपने अल्ट और जी का बटन दबाना है तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। आप दोबारा दबाएंगे तो आप इसी के अंदर चले जाएंगे। सॉरी, इंटर क्लिक करेंगे तो आप सिंपल इसके अंदर चले जाएंगे। इसने ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से फाउंड नहीं किया। यूजिंग माइक्रोटिक, तो इसको उठाना चाहिए इसको, ओके। पावर ऑन द वर्चुअल मशीन, क्या हो सकता है इसको, इसकी हम सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। अदर, अदर, ये भी ठीक है। पावर ऑन, इसको हमने
सॉरी, हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था, तो मैंने यहाँ से इसको राइट क्लिक करके सीडी पे, तो इसको हमने कनेक्ट किया। अभी हम देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। मैं वीडियो को पॉज करके इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, तो वो जो मुझे फंक्शन नज़र आया, तो हमने यहाँ से इसको कनेक्ट एट पावर ऑन पे हमने क्लिक नहीं किया था, तो जिस वजह से ये मसला आ रहा था। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? चलें, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको पावर ऑन वर्चुअल मशीन करते हैं। जी, तो ये देखें, ये हमारे पास इसने सिस्टम को हमारे को उठा लिया। तो हम यहाँ पे इसने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, तो आप ऊपर इनको रीड भी कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल करने के लिए आप ए भी दबा सकते हैं, या आप सिंपल अकेले अकेले पे जो आप पैकेजेस आपको चाहिए आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि हम इसको पीसी पे इंस्टॉल कर रहे हैं, हमें जीपीएस की भी ज़रूरत नहीं है, तो एडवांस टूल की हमें ज़रूरत है, एनटीपी की हमें ज़रूरत है, मल्टीकास्ट एलसीडी की हमें ज़रूरत नहीं है। ये एलसीडी जो राउटर बोर्ड होते हैं उनके ऊपर लगी होती है। हॉटस्पॉट की हमें ज़रूरत है, IPv6 की हमें नहीं ज़रूरत। तो लेकिन ये अपने हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस की हमें ज़रूरत नहीं है, यूज़र मैनेजर की हमें ज़रूरत है। तो आप कंट्रोल ए दबा के आप सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप आई प्रेस करेंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये आपसे पूछ रहा है नीचे, डू यू वांट टू कीप ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास पहले से कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, या अगर हमने सेव रखनी है तो हम वाई दबा देंगे, अगर नहीं तो हमने नहीं कर देते हैं एन। और कंटिन्यू पूछता है, आपसे पूछ रहा है कि आपका डेटा जितना भी डिस्क में है वो डिलीट हो जाएगा, हम यस कर देते हैं। ये पार्टीशन को फॉर्मेट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। नहीं, ये बात नहीं होती असल में। आपको मैंने कहा था क्वेश्चन जो है वो एंड पे करेंगे हम। तो ये अभी वीडियो जो है इनको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो उस वजह से जो ये, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए ये रहेंगी, तो बाद में आने वालों को मुश्किल आती होंगी। तो अभी आप काइंडली, मैंने क्वेश्चन हम वीडियो को एंड करने के बाद करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास प्रेस इंटर है, हम इसको रीबूट करते हैं। और अभी आपने एक काम क्या करना है, जो मेन काम, आपने इसको एक मरतबा पावर ऑफ कर लें, और आपने वर्चुअल मशीन में जाके इसको बंद कर देना है, ठीक है जी। और कनेक्ट एट पावर ऑन पे आपने क्लिक ख़त्म कर देना है। अब हम इसको पावर ऑन करते हैं, तो ये हमारा सिस्टम रन हो रहा है। अच्छा, आपने इसको कॉन्फ़िगर 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका आपके पास है, आप इसको यहीं से आप इसको कॉन्फ़िगरेशन करें कमांड लाइन के थ्रू। दूसरा तरीका ये, आप इसको टेलनेट के थ्रू कर लें। तीसरा तरीका आपके पास, आप इसकी ग्राफिकली कॉन्फ़िगरेशन कर लें विनबॉक्स के थ्रू। तो इसके लिए एक टूल यूज़ होता है विनबॉक्स। तो ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। ये आप माइक्रोटिक की वेबसाइट पे जाएं, डाउनलोड पे जाएं, और यहाँ पे आप विनबॉक्स पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक टूल है जो इसको ग्राफिकली कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इसकी वेबसाइट के ज़रिए से भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, लेकिन वो भी ग्राफिकली होती है, लेकिन वो वेब बेस्ड आ जाती है। उसका भी मैं आपको, हाँ, नेक्स्ट हम हर चीज़ पे डिटेल से बात करेंगे इसके। तो हमें इसका बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो यूज़र नेम है वो एडमिन होता है, एडमिन पे हमने क्लिक किया, और पासवर्ड हमारे पास इसका ब्लैंक होता है। यानी कि ब्लैंक से मुराद है कि पासवर्ड नहीं दिया होता, सिर्फ यूज़र नेम सेट किया होता है। तो हम यूज़र नेम को इंटर करते हैं। अच्छा, आपसे ये पूछ रहा है, डू यू वांट टू सी ए लाइसेंस इन्फॉर्मेशन। अगर आपने सॉफ्टवेयर के लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले में आ रही है तो आप यस करें, अगर नहीं तो हम नो। मैंने नो किया, ये इसने मुझे मेरी सॉफ्टवेयर आईडी दे दी। इसी सॉफ्टवेयर आईडी के अगेंस्ट मैं अपना जो माइक्रोटिक का सर्वर है उसको रजिस्टर्ड करवाऊँगा। तो ये आप बाद में भी देख सकते हैं। तो कंटिन्यू करके हम इंटर करते हैं। तो जैसा कि इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आपका कोई भी यूज़र मोड और कॉन्फ़िगरेशन मोड नहीं होता, जिस तरह आपने हवावे या सिस्को की डिवाइसेस में देखा होगा। तो सिंपल अभी हमने आईपी सेट करना है, तो जिससे हम इसको एक्सेस कर सकें।
तो आप जाएंगे आईपी और सॉरी हम पहले इसका इंटरफेस देखेंगे। तो उसके लिए आप सिंपल लिखें इंटरफेस, इंटर करें और आप यहाँ पर प्रिंट करें। जहाँ पर हम उस पर डिस्प्ले करते थे तो आपने यहाँ पर प्रिंट की कमांड यूज़ करनी है। तो प्रिंट में हमारे पास एक इंटरफेस दे रहा है, उसका नाम ईथरनेट 1 है, टाइप उसकी ईथरनेट है और उसका MTU जो साइज़ है वो 1500 है। तो MTU साइज़ भी आपने हर चीज़ आपने डिस्कस की हुई है आपको, और टाइप भी आपने डिस्कस की हुई है और नेम का भी। तो आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ पे डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाउट है आप बैक जाएं, पुराने लेक्चर्स को देखें और फिर दोबारा यहाँ पर आएँ, क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है आप प्रैक्टिकल पे काम नहीं कर सकते। अच्छा, हमने बैक जाने के लिए हम एग्ज़िट लिखते थे, तो यहाँ पर हम दो डॉट्स को लगाएंगे, इंटर करेंगे तो हम बैक आ जाएंगे। और यहाँ पर हम जाएंगे आईपी एड्रेसेस, और एड्रेसेस में हम इसका आईपी देंगे। इसका दूसरे तरीक़ों से नहीं दे सकते, जिस तरह हम इंटरफेस में जाते थे फिर आईपी लिखते थे, तो नहीं, हम यहाँ पे आईपी में आएंगे और उसके बाद एड्रेसेस में आएंगे, उसके बाद हम ऐड लिखेंगे। ठीक है, तो हमने जो भी अपना आईपी देना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 192.168.10 कर लें और 198 कर लें। ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, इसके अलावा हम इसको एक्सेस करके देखते हैं कि ये हमारे पास डाउनलोड रनिंग फॉर्म में है कि नहीं है। तो विन बॉक्स में हम आगे देखेंगे, यहाँ पे नेबर्स में आके मैं इसको फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास नहीं आ रहा। अच्छा, अभी हम स्टैटिक इसको आईपी लगाने के बाद हम देखेंगे। अच्छा, अगर मैं इसको यहीं पर ऐसे एंटर कर दूँ तो ये मेरे पास 32 में चला जाएगा, लेकिन मैंने इसको 24 में रखना है, क्लास 3 में रखना है। तो हम इंटर करते हैं और इंटरफेस का नाम जैसा कि हमारे पास था ईथरनेट 1, हम इंटर करते हैं। इसको हम डिस्प्ले करके देख लेते हैं कि सॉरी ये डिस्प्ले सॉरी इसमें प्रिंट है, सॉरी कमांड मैं भूल गया, इसमें प्रिंट की कमांड यूज़ होती है डिस्प्ले करवाने के लिए। तो हमने जैसे ही प्रिंट की कमांड इंटर की तो हमारे पास जो हमने आईपी लगाया है, जो उसका नेटवर्क एड्रेस है, इसने खुद ही से उठा लिया है और इंटरफेस जो है वो हमारे पास शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसका आईपी लिखेंगे इसको ओपन करने के लिए विन बॉक्स के थ्रू, तो 198। और यूज़र नेम मैंने जो आपको बताया था वो बेसिकली हमारे पास एडमिन था, पासवर्ड हमारे पास ब्लैंक था, और हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये देखें वही सेम इंफॉर्मेशन इसने हमारे पास शो कर दी। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर देखें, वहाँ ये हमारे पास क्विक सेटअप का ऑप्शन है, इसके नीचे हमारे पास इंटरफेस का है और इसके भी नीचे हमारे पास आईपी का है और एड्रेसेस का है, जिन चीज़ों को हमने देखा है। तो ये देखें वहाँ पर हमने आईपी लगाया था तो हमारे पास आ गया। और अच्छा, मैंने इसकी जो था इसके साथ मैंने इसका एड्रेसेस क्यों लिखा है, अगर मैं नया लिखता तो क्या होना था, आप ये देखें आईपी सॉरी यहाँ पर ऐड, मैं इसका कोई भी आईपी देता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 30 बिट के साथ जाएगा। ये देखें, ये अगर हम इसको ना लिखें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 32 बिट्स के साथ जाएगा। ये वाला सॉरी हमने ये आईपी लगाया, तो ये 32 बिट्स के साथ हमारे पास जा रहा है। आप इसको यहाँ पर भी प्रिंट कर सकते हैं। ये देखें हमने देखा हमारे पास 32 बिट्स के साथ जा रहा है। अच्छा, इसमें ये देखें कितनी इनकी आपस में फास्ट इंटरेक्शन है। तो अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं इसको जस्ट प्रिंट करता हूँ तो ये देखें, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसी साइड पे भी आपको फ़ौरन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, तो तेज़ तेज़ बोलने की वजह से मेरा भी गला सूख रहा है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से इसको कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास विन बॉक्स क्या है, और उस दौरान हम आपके जो सवालात हैं हम उनको भी सुनेंगे।